नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको देंगे नेहरू युवा केंद्र संस्था के द्वारा जो भर्ती लिखनी है उसकी पूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूवर्स हैं जिनने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया, जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले जिससे वह फ्यूचर में अपडेट पा सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब सामने नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से नेहरू युवा केंद्र द्वारा नई रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। इस रिक्रूटमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के 160 पदों के लिए, जूनियर कंप्यूटर प्रोग्राम के 17 पदों के लिए और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 1 पद के लिए, असिस्टेंट के 38 पदों के लिए और लाइब्रेरियन के 1 पद के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के 4 पदों के लिए और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 58 पदों के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 23 पदों के लिए और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12 पद और एमटीएस के 23 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जे पोस्टों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, पूरी एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं किस पोस्ट पे किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें प्राप्त होगी। पहली पोस्ट है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर। इसमें अनरिजर्व के लिए 65 पोस्ट है, एससी के लिए 24 पोस्ट है, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, पीडब्ल्यूडी के लिए 7 पोस्ट है। टोटल 160 पद इस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जनरल यानी अनारक्षित के लिए 6 पोस्ट है और एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट है और ईएसएम के लिए 2 पोस्ट है। टोटल 17 पद है। इसी प्रकार दोस्तों सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 पोस्ट अनरिजर्व में, क्योंकि 1 पोस्ट है इसलिए। अब नेक्स्ट जो पोस्ट है वो असिस्टेंट अनरिजर्व के लिए 15 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 6 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 पोस्ट है और ईएसएम के लिए 4 पोस्ट है और टोटल 38 पोस्ट है। लाइब्रेरियन की दोस्तों 1 पोस्ट है, वो अनरिजर्व के लिए, मतलब कि हर प्रकार का कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए टोटल 23 पोस्ट है, जिसमें जनरल को मिलेगी 10 पोस्ट है, एससी को 3 पोस्ट है, एसटी को 2 पोस्ट है, ओबीसी को 6 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस को 2 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी मतलब कि हैंडीकैप्ड को 1 पोस्ट और ईएसएम को 2 पोस्ट मिलेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की कुल 4 पद है दोस्तों, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 पोस्टें रखी गई है, एससी के लिए 1 रखी गई है और ओबीसी के लिए भी 1 रखी गई। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की टोटल 58 पोस्टों में अनरिजर्व के लिए 23 पोस्टों को रखा गया है और एससी के लिए 9 पोस्ट और एसटी के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 16 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 पोस्ट और ईएसएम के लिए 6 पोस्ट रखी गई। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के 12 पोस्टों को में 5 पोस्टें अनरिजर्व के लिए रखी गई है और 2 पोस्टें एससी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट और ईएसएम के लिए 1 पोस्ट। टोटल 12 पोस्टों में डिवाइड किया गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की 23 पोस्टों को मल्टीटास्किंग स्टाफ की 23 पोस्टों को इस प्रकार डिवाइड किया गया। अनरिजर्व को 10 पोस्ट है, एससी को 3 पोस्ट है, एसटी को 2 पोस्ट है, ओबीसी को 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस को 2 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप्ड को 1 पोस्ट और ईएसएम को 2 पोस्टें आरक्षित की गई है। अब हम आपको एक एक करके सभी पोस्टों की योग्यता बताते हैं, यानी एलिजिबिलिटी बताते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए मिनिमम, जिससे आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2019 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इसकी एलिजिबिलिटी यानी इसकी योग्यताएं, क्या योग्यता किस पोस्ट के लिए होना चाहिए जब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें 2 प्रकार की योग्यता पूछी जा रही है। तो दोस्तों चलिए, पहली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की जो क्वालिफिकेशन रखी है वो पीजी इन एनी डिसिप्लिन, यानी आप कोई भी विषय से पीजी की डिग्री हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मगर डिजर्वेबल जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप पे 3 वर्ष का यूथ एक्टिविटी, रूरल डेवलपमेंट या सोशल सेक्टर में
कोई एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसके लिए मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में या बी कंप्यूटर साइंस या एमसीए कंप्यूटर साइंस में चाहिए। इसके अलावा इसकी जो डिजर्वेबल है, मतलब यदि हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वालिफिकेशन है वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर, यानी 3 साल का अनुभव चाहिए आपको डेवलपमेंट एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में। और यदि आप पे और कोई भी एडवांस पीजी के, इसके अलावा आपकी पीजी डिग्री राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट से कोई आपने कोर्स किया गया हो तो आपको और प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब इनके कुछ एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे। अब तीसरी पोस्ट है दोस्तों हमारे सामने सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन इनने रखी है वो मास्टर डिग्री या तो आपकी हिंदी से हो या इंग्लिश से। या तो आपको हिंदी एज ए सब्जेक्ट मास्टर यानी एमए हिंदी किया हो या एमए इंग्लिश किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इसके साथ वह लोग भी आवेदन कर सकते हैं जिनने बीए हिंदी या बीए इंग्लिश की है, साथ में उनके पास ट्रांसलेटर का डिप्लोमा हो। अब दोस्तों जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इसमें दोस्तों जो इनने क्वालिफिकेशन रखी है वो रखी है ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन और अकाउंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आपको जो डिजर्वेबल इनने योग्यता रखी वो योग्यता इनने जो रखी है कि आपको पर्सनल कंप्यूटर पे वर्क करने की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। साथ में आपको अगर पीजी डिग्री इन राजीव गांधी, साथ में आपके पास पीजी डिग्री राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट की हो तो भी आपको एडवांटेज मिलेगा। अगली पोस्ट है दोस्तों लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पे कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आप पे बी लिट की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आप पे 2 साल का अनुभव है तो आपको और प्राथमिकता दी जाएगी, यदि नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगली पोस्ट है स्टेनो ग्रेड सेकंड। स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए इन्हें 12th पास मांगा है, साथ में आपकी जो डिक्टेशन की स्पीड यानी स्टेनो की स्पीड मांगी है वो 80 वर्ड पर मिनट मांगी है, और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की जो स्पीड मांगी है, इंग्लिश की इनने 40 वर्ड पर मिनट मांगी है और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट मांगी है। और इसमें जो इनने स्टेनो मांगी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनो मांगी है, वो इंग्लिश स्टेनो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए और हिंदी स्टेनो की 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। दोस्तों अगली पोस्ट है दोस्तों हमारे सामने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। दोस्तों इनने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो डिग्री मांगी है, और साथ में आपको मांगा है कंप्यूटर का एक कोई भी 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तथा आपको टाइपिंग की डाटा एंट्री। अगली जो दोस्तों पोस्ट है वो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए दोस्तों इनने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो बीकॉम मांगी है। यदि बीकॉम नहीं है तो आपकी डिग्री हो और साथ में 2 साल का आपने अकाउंट में काम किया उसका अनुभव हो, और आपकी जो टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग की नॉलेज मांगी है। इंग्लिश की अगर आप टाइपिंग आती है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, और हिंदी की आती है तो 25 वर्ड पर मिनट आना चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होना चाहिए। यदि आप पर कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट है तो उसके अलग अंक मिलेंगे। अब दोस्तों अगली पोस्ट है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी। एलडीसी के लिए दोस्तों इन्होंने 12th पास मांगा है और साथ में हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग नॉलेज मांगी है, यानी कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग में पेपर देंगे तो 30 वर्ड की स्पीड चाहिए, हिंदी में देंगे तो 25 वर्ड की स्पीड देंगे। अगली पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए दोस्तों इनने जो योग्यता मांगी है वो मांगी है 10वीं पास ओनली। यदि आपको काम करने का अनुभव है तो उसको प्राथमिकता देंगे। दोस्तों अब दोस्तों हम आपको इसकी एज लिमिट बता देते हैं। डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन पदों के लिए कम आयु की जो सीमा है वो 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और स्टेनो किताब पर 2nd ग्रेड के लिए 18 से 27 साल तक की उम्र चलेगी। एलडीसी के लिए भी 28 साल तक चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यदि आप आवेदन करेंगे तो आपकी जो उम्र होगी वो 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए, और आयु में छूट आपको ओबीसी के लिए 3 वर्ष की मिलेगी, एससी के लिए आपको 5 वर्ष की मिलेगी, एसटी के लिए भी आपको 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी।
दोस्तों अब बात आती है आपके सिलेबस। तो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट का सिलेबस अलग अलग दिया गया है। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के पद का। यदि आप डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के पदों के लिए आवेदन करेंगे तो आपका जो पेपर आएगा वो 2 घंटे का आएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग भी है यानी कि आप कोई गलती करते क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पूछा जाएगा। इसका प्रथम सेक्टर है, मतलब इस में जो सब्जेक्ट होगा रीजनिंग में 40 क्वेश्चन हो गए। दूसरा होगा जनरल नॉलेज, उसमें भी 40 क्वेश्चन पूछे जाए। इंग्लिश लैंग्वेज उसके भी 40 क्वेश्चन पूछे जाए। साथ में आपको इकोनॉमी, सोशल, कल्चर, लीगल, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी एंड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे संबंध भी 40 क्वेश्चन पूछे जाए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाए। इस प्रकार आपका ये पेपर पूछा जाएगा। क्वालिफाई लड़कों को इंटरव्यू देना पड़ेगा, यानी कि पहले रिटन टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट के नंबरों को 80% लिया जाएगा, इंटरव्यू के नंबरों को 20% दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर के सिलेबस का। जूनियर कंप्यूटर प्रोग्राम का भी सिलेबस में दोस्तों 2 घंटे का ही आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और प्रोफेशनल नॉलेज पूछे जाए। सभी के 40 प्रश्न आएंगे और 40 ही नंबर के आएंगे। अगला जो दोस्तों सिलेबस है वो सिलेबस है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यानी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का सेम सिलेबस फॉलो कर रहा है जो कि मैंने अभी आपको बताया था सिलेबस जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर का। सेम वही सिलेबस सीनियर के लिए। अगला दोस्तों जो सिलेबस है असिस्टेंट पदों के लिए, दोस्तों जो पेपर होगा ये पेपर 2 घंटों का होगा। इसमें रीजनिंग आएगी 50 अंकों की, 50 ही क्वेश्चन आएंगे। और जनरल नॉलेज आएगी 50 अंकों का और 50 ही क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 50 अंकों की और 50 ही क्वेश्चन पूछे जाए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा 50 अंकों का और 50 ही क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। अब अगला जो सेक्टर है वो है लाइब्रेरियन पद का जो दोस्तों सिलेबस है, इसमें भी आपका 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगा। आपको इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के हो गए। जनरल नॉलेज के भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वह 40 ही अंकों के हो गए। इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाए और वह 40 अंकों के हो गए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन पूछे जाए और 40 ही अंकों के हो गए। और प्रोफेशनल नॉलेज के भी 40 क्वेश्चन पूछे जाए, 40 ही अंकों के हो गए। अगला सिलेबस है दोस्तों स्टेनोग्राफर सेकंड ग्रेड के पदों के लिए। तो दोस्तों ये भी सिलेबस सेम फॉलो कर रहा है जो मैंने अभी आपको सिलेबस लाइब्रेरियन का बताया था, सेम वही पैटर्न पे रहेगा। चलिए दोस्तों अब अगले सिलेबस पे चलते हैं। अगला सिलेबस है कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दोस्तों जो सिलेबस है वो है रीजनिंग 40 अंकों की आई, जनरल नॉलेज 40 अंकों की आई और इंग्लिश लैंग्वेज 40 अंकों की आई। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 अंकों का आएगा और 40 ही क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी 40 अंकों की आई और 40 ही प्रश्न पूछे जाए। 2 घंटे का ये भी समय रहेगा और पेनल्टी भी आपको लगेगी, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगला जो सिलेबस है दोस्तों वो सिलेबस है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें भी आपका 2 घंटे का पेपर होगा और जो रीजनिंग आएगी वो 40 अंकों की, 40 क्वेश्चन पूछे जाए। अकाउंटेंट नॉलेज आएगी वो 40 अंकों में 40 क्वेश्चन पूछे जाए। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 40 अंकों को 40 क्वेश्चन पूछे जाए। कंप्यूटर नॉलेज होगी वो भी 40 क्वेश्चन 40 अंकों के आएंगे। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी 40 प्रश्न पूछे जाए जो 40 अंकों के हो गए। सभी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। अगला सिलेबस है वो दोस्तों है लोअर डिवीजन क्लर्क में दोस्तों रीजनिंग 40 अंकों की है, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 40 अंकों की है और 40 ही क्वेश्चन पूछे जाए। जनरल इंग्लिश 40 अंकों की है और 40 ही क्वेश्चन पूछे जाए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी 40 अंकों की है और 40 क्वेश्चन पूछे जाए। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होगा। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत अटेंड करोगे तो आप पेनल्टी होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग। अगला जो पोर्शन है दोस्तों वह है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिलेबस में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आए, 25 ही अंकों के हो गए। और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आए, वो भी 25 अंकों के हो गए। जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आए, वह भी 50 अंकों के हो गए। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, वह भी
25 अंकों के होंगे। अब दोस्तों हम बताते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का प्रयोग करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप जा सकते हैं। आपको कुछ चीजें तैयार करनी होगी उस ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ही आपको एक फोटो लेना होगा, फिर आपको अपना एक सिग्नेचर करने होगा। सिग्नेचर ब्लैक पेन से करना होगा, अगर ब्लू से भी कर दोगे तो भी चलेगी। उसके बाद आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन देना होगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों को लेफ्ट हैंड का ही थंब इम्प्रेशन लगाना होगा। और एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देना होगा। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना होगा, वह जो लाइन है जो मैंने अभी हाईलाइटेड कर रहा हूँ, इस लाइन को आई से स्टार्ट है और रिक्वायर्ड तक, इस लाइन को आपको हैंड राइटिंग अपलोड करनी होगी। उसके बाद इस ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी डिटेल भरनी है और अपनी डिटेल को वेरीफाई करके आपको पेमेंट करना है। अब हम आपको बताते हैं इसकी फीस। दोस्तों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को 700 रुपये पेमेंट करना पड़ेगी, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 350 रुपये पेमेंट करना पड़ेगी। और SC ST PWD और ESM कैटेगरी को कोई फीस नहीं देनी ऑनलाइन करने की। दोस्तों SC ST और PWD के लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं देनी है। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और उन सभी जरूरतमंद दोस्तों को फॉरवर्ड करना ना भूलें जिनको रोजगार की अति आवश्यकता है।